मैं तो ढूंढत ढोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत ढोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। प्यारे की नगरिया सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। जंगल बस्ती शहर में घूमी, जंगल बस्ती शहर में घूमी, बड़ी बड़ी विपता मन झेली, बड़ी बड़ी विपता मन झेली। पाई नहीं मन प्यारे की डगरिया, पाई नहीं मन प्यारे की डगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। प्यारे की नगरिया सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। पाँच पच्चीस ने ऐसी बकाई, पाँच पच्चीस ने ऐसी बकाई, देख जकोल इत ऊत डिगाई, देख जकोल इत ऊत डिगाई। मैं तो खाली रह गई है पढ़ के भूल भरमिया। मैं तो खाली रह गई है पढ़ के भूल भरमिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। प्यारे की नगरिया सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। जप तप तीरथ में कुछ नहीं पाया, जप तप तीरथ में कुछ नहीं पाया, बेक टेक न झूठा ठेका ठाया, बेक टेक न झूठा ठेका ठाया। कैसे दिल को रोकूं है नहीं आवे सबरिया, कैसे दिल को रोकूं है नहीं आवे सबरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। प्यारे की नगरिया सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। वेद कतेब में पढ़ा पुराना, वेद कतेब में पढ़ा पुराना, पाया नहीं रे कोई चिन्ह ठिकाना, पाया नहीं रे कोई चिन्ह ठिकाना। चारों दिशा दुड़ाई है मैं अपनी नजरिया, चारों दिशा दुड़ाई है मैं अपनी
नजरिया मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया प्यारे की नगरिया सतगुरु प्यारे की नगरिया मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया चलती चलती दिनोद में आई चलती चलती दिनोद में आई सतगुरु तारा चंद की हुई शरणाई सतगुरु तारा चंद की हुई शरणाई उनसे कंवर न पाई है निज घर की खबरिया उनसे कंवर न पाई है निज घर की खबरिया मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया प्यारे की नगरिया सतगुरु प्यारे की नगरिया मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया गुरु ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में गुरु ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में गुरु ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में गुरु ध्यान धरो तुम मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में गुरु ही घट भेद लखाया गुरु सोन शिखर चढ़ाया गुरु ही घट भेद लखाया गुरु सोन शिखर चढ़ाया
निवेदन है। गुरु महाराज पंडाल में साध संगत के समक्ष विराजमान हो चुके हैं। आप यथास्थान शांतिपूर्वक बैठ जाइए। आज विश्व के महानतम व्यक्तित्वों में से एक परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज जी का 86वां अवतरण दिवस साध संगत गुरु महाराज की रहनुमाई में, उनके आशीर्वाद में मना रही है। इस पावन अवसर पर मैं राधा स्वामी सत्संग दिनोद की तरफ से सभी गुरु प्रेमियों को हार्दिक बधाई देता हूं। हर सत्संग प्रेमी के जीवन में, विशेषकर गुरु के चरणों में समर्पित उस साध संगत से जुड़ी सभी भाई बहनों के जीवन में आज का दिन अति महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे महान विलक्षण परम संत और ऐसे बिरले गुरुमुख की रहनुमाई में, ऐसे बिरले गुरुमुख के आशीर्वाद के तले हम इतने महफूज हैं, हम इतने सुखी हैं, जिसको हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बच्चे, जितने भी सत्संग लाभ के लिए आप पधारे हैं, आपको लगभग जानकारी है इस बात की। भाई हरकेश ने बता भी दिया था कि आज हमारे हजूर परम पुरुष पूर्ण धनी परम संत ताराचंद जी महाराज का 86वां अवतरण दिवस है। आज से 86 साल पहले इस धरा को पावन करने के लिए, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने के लिए और काल की जेल में बंद जीवों को जन्म मरण से मुक्त करवाने के लिए अवतरित हुए। एक साधारण से परिवार में पैदा हुए, कोई नई बात नहीं। संत महापुरुष जितने भी आए, ऐसी जगह में ही प्रकट हुए कि जहाँ पर या तो पाप, अधर्म, अज्ञान का बोलबाला होता है। संतों की ना कोई जाति होती है, ना उनका कोई धर्म होता है और ना ही किसी प्रदेश विशेष के होते हैं। वो पूरी संसार के कुल जीवों के लिए आते हैं। यही नहीं है कि वो संत मनुष्यों को ही ज्ञान देते हैं। पूर्ण पुरुष परम संत जो आते हैं, जिस रूप में भी जो जीव उनके दर्शन कर लेता है, उनसे कोई प्रसाद ग्रहण कर लेता है, उनका कोई भी अंग छू जाता है, जिन पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाती है, उसको वो पावन बना देते हैं। मनुष्य मात्र का तो इतना है कि वो नाम, दान, ज्ञान कहो या उस मालिक का भेद लेके करनी करके 84 से छूट जाते हैं। लेकिन जो दूसरे जीव उनके दर्शन पाते हैं या उनसे प्रसाद ले लेते हैं या उनकी
पाक दृष्टि उन पर पड़ी होती है या किसी भी प्रकार से उनको संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वो मनुष्य योनि में आके उनको फिर संतों का मिलन होता है और फिर नाम का भेद उनको मिलता है और आगे के जन्मों में निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। ये हमारा भाग्य कहो। ऐसी भूमि हजूर महाराज जी जिसको बार बार फरमाते थे कि हमारा प्रदेश हिंदुस्तान में पिछड़ा हुआ था, आर्थिक दृष्टि के साथ साथ धर्म के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ था, क्योंकि जब इंसान का पेट खाली होता है तो उसको प्रभु की भक्ति, नाम, धर्म, गुरु कोई चीज दिखाई नहीं देती। और आज से 80 साल पहले आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि हमारी क्या अवस्था थी। उसके कुछ समय बाद का भी हमें जो अवसर देखने को मिला, आज से जब तुलना करते हैं तो पता लगता है कि हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो हजूर महाराज जी का कहना ये था, बार बार बताते थे कि जहां मैं आया हूं इस जगह पर रावण के गधे चरते थे। गधे चरने का मतलब है रावण खुद राक्षस जाति से था और राक्षसों के जो जीव या उनके काम आने की चीज है वो कितनी अच्छी और कितनी पवित्र होंगी। कहने का तात्पर्य यही था कि हम धर्म के मामले में भक्ति के से संबंधित या प्रभु भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बहुत पिछड़े हुए थे। इसीलिए इस वाणी में जो बात कही कि मैं बहुत मुश्किल से इस दौलत को लेके आया हूं, उनका जीवन चरित्र एक पुस्तक के रूप में संकलन तो करने का प्रयास किया गया है। संतों के जीवन पे ना तो कभी कोई ग्रंथ रचा गया है और ना ही रचा जा सकता है, ना ही उनके वचन की, वाणी की, शब्द की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। फिर भी हमारी तुच्छ बुद्धि से जितना भी बन पड़ता है हम प्रयास करते हैं कि उनका कुछ गुणगान करें, उनके बारे में कुछ बताएं। लेकिन जब संत देह रूप में प्रकट होते हैं उन पर यकीन विश्वास लाना बड़ा कठिन होता है। उनकी जो भी बातें होती हैं, उनके जो भी कृत्य होते हैं, उनको समझ पाना बहुत ही कठिन है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म को लेके आते हैं और उनको पहचानने वाली आंखें होती हैं, वो उनके बारे में कुछ समझते हैं, जानते हैं, वो उनका पूरा लाभ उठा लेते हैं। लेकिन संसार में जो माया का खेल है, जो माया का पसारा है, जो काल महाराज ने रचना की है, उसमें ये जीव भटके हुए हैं। कोई पद का भूखा है, कोई धन का भूखा है, कोई संतान का भूखा है, कोई महल मकान का भूखा है, कोई इज्जत का भूखा है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए भागा फिरता है। परंतु मिलता क्या है इन चीजों से? सिर्फ ये हमारे तुच्छ जीवन से संबंधित हैं। इसीलिए संतों ने कभी अपने खाने की, कभी अपने पीने की, कभी अपने जीने की, कभी संसार के स्वादों की या किसी प्रकार के आनंद भोगों की कभी उन्होंने तमन्ना नहीं की, और उन्होंने यही प्रचारित किया। और जब कभी मौका मिला तो तप का, त्याग का, साधना का और नाम का और भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपदेश नहीं किया। लेकिन आज समाज की हालत अगर देखते हैं तो समाज दिशाहीन है, किशोर जा रहा है, कोई समझ नहीं है। हमारे देखते देखते हमें पता भी है कि जिसका अंत बुरा होना है, और फिर भी हम सुधार की ओर नहीं चलते हैं। तो ऐसे वक्त में उन महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि उनकी क्या होती है कि उनकी शिक्षाओं पर, उनके बताए हुए मार्ग को
पुनर्जीवित करके उनको अपने जीवन में अपना के अगर हम चलते हैं तो समझो कि उनको पूर्ण रूप से याद किया जाता है। ये श्राद्ध के नाम से अगर हम एक दिन उनके लिए अच्छा भोजन बना के थोड़ा बहुत दान पुण्य ब्राह्मण लोगों को करके या किसी को भोजन वितरित करके या कोई भी किसी बहाने से दान करके इन श्राद्ध के टाइम में ये चाहते हैं कि हमने अपने पितरों को खुश कर लिया। पितरों को खुश करने का ये तरीका नहीं है। जीवित बाबे की पूछे न बात, मरे बाबे को बुरा बात।